देखो स्ट्रेट लाइन मोशन की थर्ड क्लास है। इसमें ये बताना है कि एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक बॉल जस्ट रिलीज किया है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का रेशियो बताना है, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 बताना है। यानी कि t इक्वल टू 1 यानी कि S1, ये t इक्वल टू 0 से एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है, 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर ली S1, नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करी है S2 और नेक्स्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करी है S3। S1 रेशियो S2 रेशियो S3 क्या होगा ये बताना है। A ball is just released from a height. What is the ratio of S1 ratio S2 ratio S3? S1 है यहाँ पे distance travel in first second, S2 है distance travel in second second और S3 है distance travel in third second. What is the ratio of S1 ratio S2 ratio S3? कहते हैं 1 3 5 मत कर। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड में हमेशा किसी भी हाइट से अगर ट्रैवल, आपको नहीं बोला सॉरी, वैसे ही बोल रही थी, अगर किसी भी हाइट से बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो उस केस में फर्स्ट सेकंड में हमेशा जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 5 मीटर। फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, हमेशा 5 मीटर। सेकंड में करती है 15 मीटर और थर्ड सेकंड में 25 मीटर। अगर फोर्थ सेकंड की बात करें तो 35 मीटर। हमेशा किसी भी हाइट से अगर बॉल को छोड़ा जाएगा तो फर्स्ट सेकंड में हमेशा कितनी ट्रैवल करेगी, 5 मीटर, सेकंड में 15 मीटर, थर्ड सेकंड में 25 मीटर। ये पर्टिकुलर सेकंड में है, ये मत सोचना कि जहाँ से छोड़ा गया वहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर ट्रैवल करिए। पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितनी, 5 मीटर, फिर अगली 1 सेकंड में 15 मीटर, अगली 1 सेकंड में 25 मीटर। तो जो रेशियो आएगा S1 रेशियो S2 रेशियो S3 वो कितना होगा, 1, यानी कि 5 रेशियो 15 रेशियो 25, यानी कि 1 रेशियो 3 रेशियो 5। हमेशा ओड नंबर होगा, हाइट मैटर नहीं करती, चाहे किसी भी हाइट से छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो, आगे भी अगर तो 7 रेशियो 9 रेशियो 11 रेशियो 30, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, पहली सेकंड में 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15 मीटर, तीसरी सेकंड में 25 मीटर। चाहे इसमें ये कह दे पहली 2 सेकंड में, यानी कि पहली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करिए, अगली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करिए, अगली 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करिए, उनका रेशियो बताओ, तो वो भी यही आएगा 135। पहली 2 सेकंड में, फिर अगली 2 सेकंड में और उससे अगली 2 सेकंड में, तो रेशियो बताओ क्या होगा, यही आ जाएगा सेम 135। चाहे पहली 3 सेकंड, नेक्स्ट 3 सेकंड और नेक्स्ट 3 सेकंड ले लो, रेशियो यही आएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5। अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो रेशियो जो होगा डिस्टेंस का वो क्या आएगा, 135, यानी कि पहली सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी, 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15, तीसरी सेकंड में 25। तो पहली 2 सेकंड में अगर पूछा तो 20, अगली 2 सेकंड का कितना हो जाएगा 25 प्लस 35 60। तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। चाहे पहले 3 सेकंड ले लो या पहले 4 सेकंड, इस तरीके से तो रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बट ये नहीं कि हाइट भी सेम ही रहेगी, 5 15 25 ये चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। पर रेशियो सेम ही रहेगा 1 3 5 7 11, ठीक है। एक बॉल को अगर किसी भी हाइट से छोड़ दिया, जस्ट रिलीज की बात है, वेलोसिटी अगर कुछ होगी स्टार्टिंग में तो रेशियो ये नहीं आएगा, अलग आएगा। यहाँ पे जस्ट रिलीज यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो रेशियो क्या रहेगा 1 3 5। इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये बताना है 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग? मीटर वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट 50 मीटर ट्रैवल करने में के बाद।
हो गया। इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल निकालनी है। एच आपको दे रखी है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 10, h की वैल्यू दे रखी है आपको 50, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा 10√10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 10√10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन थी 0 है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, h की वैल्यू दे रखी है आपको 50 मीटर, g आपको पता ही है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद 10√10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 45 मीटर ट्रैवल करने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये बताना है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन, तो 10 नहीं रहेगा, अगर बॉल को ऊपर फेंका गया या छोड़ा गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 नहीं लोगे आप। अगर मेंशन कर रखा है 9.8 तो आप 9.8 लोगे। कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी तो v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको 0 है, प्लस 2 इंटू में a की वैल्यू 10, s की वैल्यू दे रखी है 45, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 900, v की वैल्यू क्या आ जाएगी √900, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इक्वल टू √2gh। डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा दो। अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। ठीक है, नोट करके लिख लो इस बात को। ए बॉल इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट, देन velocity after traveling first h distance is equal to √2gh। A ball is just released from a height, then after traveling first h distance velocity will be equal to √2gh। यहाँ तक कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फर्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी है v1, नेक्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी होगी v2, नेक्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी है v3। रेशियो बताना है v1 रेशियो v2 रेशियो v3। एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया है, पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी v1, नेक्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी क्या है v2, फिर नेक्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी v3। रेशियो बताना है v1 रेशियो v2 रेशियो v3। रेशियो क्या होगा ये बताना आपको। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है, पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी है v1, v यहाँ से h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी v2, फिर h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी है v3। रेशियो क्या होगा v1 रेशियो v2 रेशियो v3।
हो गया। देखो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगी, √2gh। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2gh। v2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हाइट कितनी है 2h है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी √2g इंटू में 2h, क्योंकि जो फॉर्मूला लगाया था √2gh वो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, फिर ही लगा सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है 2h है, तो वेलोसिटी कितनी होगी v2 की वैल्यू √2gh, h की जगह क्या पुट करोगे 2h, और v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2g, h की वैल्यू क्या पुट करोगे h 3h, तो v3 की वैल्यू आ जाएगी √2gh इंटू में 3, इसको लिख लो √2gh इंटू में 2। तीनों का रेशियो लेना है, v1 रेशियो v2 रेशियो v3। v1 की वैल्यू है √2gh रेशियो √2gh इंटू में 2 रेशियो √2gh इंटू में 3। तीनों को √2gh से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी, ये आ जाएगा 1 रेशियो √2 रेशियो √3, ये आएगा आंसर 1 रेशियो √2 रेशियो √3। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, श्योर? इसमें वही फॉर्मूला जो अभी पढ़ा था वही लगाना था कि पहले h डिस्टेंस ट्रैवल करने में √2gh वेलोसिटी क्या हो जाती है √2gh, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2gh। अब v2 जो हुई है यहाँ से 2h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद v2 हुई है, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2g इंटू में 2h, यानी कि √2gh इंटू 2, और v3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद v3 की वैल्यू है, तो v3 क्या आ जाएगी √6gh। रेशियो लोगे तो √2gh से क्या कर दो, तीनों को डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा √2 और ये आ जाएगा √3, तो 1 रेशियो √2 रेशियो √3। नोट कर लो। हो गया आपका नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है, ये बताना है 125 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज टाइम टेकन टू ट्रैवल 125 मीटर। टाइम की वैल्यू बतानी है, 125 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। एक बॉल को जस्ट रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसमें टाइम निकालना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपको पता है 125 मीटर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0 है, तो यू इंटू टी क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू हाफ इंटू में एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 इंटू में टी स्क्वायर।
125 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर आगे 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इक्वल टू टी स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी √25 यानी कि 5 सेकेंड। आंसर कितना आएगा 5 सेकेंड। 125 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा इसको 5 सेकेंड। एक क्वेश्चन और करना, ये समझ आ गया क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है आपको, 500 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। एक बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, 500 ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। इसमें सेम एस इक्वल टू क्या लगा दोगे, थर्ड इक्वेशन मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपको गिवन है 500 इक्वल टू ये क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको 0, इक्वल टू हाफ इंटू में एक्सेलेरेशन 10 इंटू में टी स्क्वायर। तो 500 इंटू में 2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 10 इक्वल टू टी स्क्वायर, 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। डायरेक्ट इसमें आप इक्वेशन लगा दो, शॉर्टकट से अगर करना चाहो तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा √2h/g। अगर एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा √2h/g। व्हेन ए बॉल जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट, व्हेन ए बॉल जस्ट रिलीज्ड then time taken to travel first h distance √2h/g। पहले h डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा √2h/g। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करना। एक बॉल को जस्ट रिलीज कर दिया, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लग रहा है t1, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लग रहा है t2, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है t3। टाइम का रेशियो बताना है, टाइम फ्रॉम a टू b रेशियो टाइम फ्रॉम b टू c रेशियो टाइम फ्रॉम c टू d। पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है t1, यहाँ से 2h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है, मतलब सॉरी b से c तक h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना है t2, और c से d तक h डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना है t3। तो आपको रेशियो बताना है, टाइम फ्रॉम a टू b रेशियो टाइम फ्रॉम b टू c रेशियो टाइम फ्रॉम c टू d। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बॉल को जस्ट रिलीज किया है, पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करिए, फिर नेक्स्ट h डिस्टेंस, फिर नेक्स्ट h डिस्टेंस, a b टाइम फ्रॉम रेशियो बताना है a से b तक का, b से c तक का और c से d तक का। टाइम का रेशियो क्या होगा?
हो जाए तो बता देना। हो गया क्या आंसर? 1/√2/√3। वन रेशो √2/√3 तो तब आता जब मैं टाइम का रेशो ए से बी, ए से सी और ए से डी पूछती। 3/5 भी नहीं है। वन टू थ्री एक 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 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ वेलोसिटी नहीं आ जाएगी कुछ, तो ये कम टाइम लगेगा, इसमें और कम टाइम लगेगा। देखो इसको, अगर ए से बी तक टाइम निकालना है तो टाइम फ्रॉम ए टू बी वो कितना आ जाएगा? √2h/g ये आएगा। ए से बी तक तो अभी पढ़ा था कि पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? √2h/g। अब टाइम फ्रॉम ए टू सी कितना लगेगा? ए टू सी तो पहले ए टू सी निकलेगा। ए टू सी कितना टाइम लगेगा? √2h की वैल्यू आपको क्या पुट करोगे? 2h इंटू में 2h बाय में g। यह है ए टू सी। ए टू बी निकालने, बी टू सी निकालने के लिए ए टू सी में से ए टू बी माइनस करोगे तब आपके पास आएगा टाइम फ्रॉम बी टू सी। ये कितना टाइम है? यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है आपके पास? √4h/g। बट हमें क्या चाहिए? टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो ए से लेके सी तक के टाइम में से अगर ए से लेके बी तक का टाइम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बी से लेके सी तक का टाइम। और ए टू डी टाइम कितना आ जाएगा? √2 इंटू में 3h/g। ये टाइम आया है ए से लेके डी तक का। अगर हमें सी से लेके डी तक का निकालना है तो ए से सी तक का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सी से लेके डी तक का टाइम। तो टाइम निकालो, बी टू सी का टाइम कितना आएगा? टाइम फ्रॉम ए टू सी माइनस टाइम फ्रॉम ए टू बी। ए से सी तक के टाइम में से माइनस कर दो ए से बी तक का, तो ये बच जाएगा आपके पास टाइम फ्रॉम बी टू सी। ए से सी तक का टाइम कितना है? √4gh/2 माइनस √2h/g। सॉरी यहाँ जाएगा √4gh/में √4 सॉरी √4h/में g माइनस √2h/g। और टाइम फ्रॉम अगर सी टू डी निकालना है तो क्या करोगे? टाइम फ्रॉम ए टू डी माइनस टाइम फ्रॉम ए टू सी। ए से डी तक का टाइम कितना है? √6h/में g माइनस √4h/में g। अब इनका रेशियो ले लो। ये क्या है? टाइम फ्रॉम सी से डी तक, ये बी से सी तक, और ये क्या है? ए से बी तक का। इतना समझ आया? पहले तो ये बताओ। नहीं? देखो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में क्या था कि पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? √2h/g। इसमें अगर मैं पूछती ए से बी तक का टाइम का रेशो और ए से सी तक का, अगर मैं ये पूछती टाइम ए टू बी रेशो टाइम बी टू ए टू सी रेशो टाइम फ्रॉम ए टू डी, तो रेशो यही आ जाता 1/√2/√3। जो अभी वेलोसिटी का निकाला था वही आ जाता। बट पूछा क्या है? ए से बी तक का, बी से सी तक के रेशो और सी से डी तक का। तो ए से बी तक का तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना आ जाएगा? √2h/g। अगर ए बी से सी तक का निकालना है तो पहले ए टू सी निकलेगा। ए टू सी कितना आ जाएगा? √2 इंटू में h की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2h डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा? g। तो ए से लेके सी तक का टाइम कितना आ गया? √4h/g। और ए से डी तक का कितना आ जाएगा? √6h/g। अब हमें बी से सी तक का चाहिए, तो ए से सी तक के टाइम में से अगर ए से बी तक का टाइम माइनस कर दें तो बी से सी तक का टाइम आ जाएगा आपके पास।
तो वही क्या है कि B से C तक का टाइम निकालना है, तो टाइम फ्रॉम A टू C माइनस टाइम फ्रॉम A टू B, तो कितना आ जाएगा √4h/g माइनस √2h/g। और अगर हमें C से D तक का टाइम चाहिए तो A से D तक के टाइम में से माइनस कर दोगे A से C तक का टाइम, तो ये टाइम बच जाएगा आपके पास। तो टाइम फ्रॉम C टू D क्या हो जाएगा, A टू D माइनस टाइम फ्रॉम A टू C, तो कितना आ जाएगा √6h/g माइनस √4h/g। अब इनका रेशियो ले लो, जो रेशियो आएगा A टू B, रेशियो B टू C, रेशियो C टू D, A टू B है √2h/g, रेशियो B टू C है √4h/g माइनस √2h/g, और रेशियो है √6h/g माइनस √4h/g। यहाँ तक समझ आया? अब श्योर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यह आ जाएगा √2h/g से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2, ये आएगा आंसर। 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2। समझ आया या नहीं? किसी को कुछ पूछना है, दोबारा एक्सप्लेन करना है? आपको समझ आ गया? श्योर? ये समझ आ गया लास्ट वाला पार्ट? नोट कर लो। सुरक्षा आ गया समझ? श्योर? कशिश नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। मिस्ट्री समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार है ए पॉइंट पे जब है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बी पॉइंट तक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या बढ़ रही है यहाँ पे, यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। ये बताना है ए से लेके बी तक जितना भी टाइम लगा उसके मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये बताना है आपको। ए से लेके बी तक जितना भी टाइम लगा उसके मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट मिड टाइम। मान लो ए से लेके बी तक 2 आवर लगे तो 1 आवर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ गए? ए पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते बी पॉइंट तक वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ये बताना है कि ए से लेके बी तक जितना भी टाइम लगा उसके मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। किसी को भी कोई डाउट आए बेझिझक पूछ सकता है, ये मत सोचना कि ये कैसा डाउट होगा, क्या पता वो अच्छा डाउट हो और किसी बच्चे का भी डाउट हो वो, ठीक है।
मतलब कि 1.5 सेकंड के बाद होता है। मतलब मान लो कुछ भी टाइम लगा है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मिनट लगे, तो 30 मिनट चलने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जितना भी टाइम लगा है ए से बी तक, वो टाइम हमें नहीं पता कितना टाइम लगा है, बट उसने बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी टाइम लगा है उसके मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी। मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अपने घर से यहाँ तक आ रहे हो, तो आपको घर से यहाँ तक मान लो 3 घंटे लगते हैं, तो 1.5 घंटे बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। पहले टाइम निकालना। जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है? 30 या 20? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। देखो इसको डायरेक्ट अगर करना है तो वेलोसिटी एट मिड टाइम जो होगी वो हो जाएगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, तो u प्लस वी बाय 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30 डिवाइड बाय में 2 कर दो, कितनी हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 2, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहाँ पे थी वो गाड़ी मिड टाइम पे सी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। शॉर्टकट से तो ऐसे ही कर सकते हो, शॉर्टकट है इसका। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो उससे भी कर सकते हो। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो और डायरेक्शन क्या हो यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो उस टाइम में मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी u प्लस वी बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? इफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म एंड मोशन इज यूनिडायरेक्शनल देन वेलोसिटी एट मिड टाइम क्या हो जाएगी u प्लस वी बाई 2। लिख लो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म and motion is unidirectional, then velocity at mid time u plus v by 2। ठीक है, अब देखो इसको कि हम ये आया कहाँ से, कैसे मान लें कि ये सही है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v1, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v1 है। तो पहले a से लेके c तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, हम एक्सेलरेशन क्या मान ले, a का एक्सेलरेशन है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमें नहीं पता, यूनिफॉर्म है। और यहाँ से लेके a से लेके c तक टाइम मान लिया t, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना मान लिया t, क्योंकि दोनों टाइम इक्वल है। टाइम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों टाइम इक्वल है, तो t और t मान सकते हैं। ठीक है, टाइम इक्वल बोला है, मिड टाइम तो तभी होगा जब a से c तक जो टाइम है c से b तक भी वही टाइम हो। तो एक्सेलरेशन मान लिया हमने a, टाइम मान लिया हमने t, तो a से c तक, a टू c, आप क्या लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है v1 है, तो यहाँ पे पुट कर दो v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 प्लस ए टी, तो v1 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी, ये आ जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब लगा दो c से b तक फर्स्ट इक्वेशन, दोबारा से लगा दो c टू b, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v1 प्लस क्या आ जाएगा ए टी, तो यहाँ से 30 माइनस v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा ए टी, ये आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन थोड़ी। और फर्स्ट और सेकंड में ये बताओ कि राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ए टी इसमें भी ए टी, दोनों इक्वल हैं, ए भी यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए, और टाइम भी दोनों में क्या लग रहा है सेम लग रहा है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो v1 माइनस 10 इक्वल टू पुट कर सकते हो 30 माइनस v1, जैसे v1 ये इधर आ जाएगा, v1 को इधर ले आओ और 30 प्लस 10 इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 2v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में 2, 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। ये है इसका प्रॉपर तरीका करने का, और शॉर्टकट से इस तरीके से u प्लस वी बाय 2 से कर सकते हो। समझ में आ गई है? श्योर? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में या दोबारा एक्सप्लेन करना है? नहीं? मतलब 30 मीटर पे t3 हुआ,
उसमें T1 पे 10 है मतलब एज्यूम किया था खुद से कि 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगी एक्सेलरेशन इतनी रहेगी। वो तो आपने यूनिफॉर्म, फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया। उस हिसाब से किया, उसमें 2 सेकंड्स आ गई थी तो उसमें निकाली तो 20 आ जाएगी। मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है मेथड, मतलब कर सकते हो विलोज, ये जरूरी नहीं है ए मानो, एक यूनिफॉर्म वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, दोनों में वो सेम ही रहेगी, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों में सेम ही रहेगी। सबसे जल्दी हो गया। मतलब ये है कि आप, ये मैं नहीं कह रही कि इसी तरीके को अपनाओ, अगर आपको उस तरीके से भी आ रहा है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर कोई बच्चा मतलब अलग माइंड से सोचता है कि जिसको जो तरीका अच्छा लगे, जिसने जो जिस तरीके से किया है, अगर वो उसको बेटर लग रहा है तो वो उस तरीके से कर सकता है, ठीक है। मैंने अपना तरीका बताया कि इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर दो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? बी पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है आपको 60 मीटर पर सेकेंड, ए पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी एट मिड टाइम बता दो। मिड टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 45 u प्लस v बाई 2 कर दोगे, v एट मिड टाइम, इनिशियल वेलोसिटी 30 प्लस फाइनल वेलोसिटी 60 डिवाइड बाय में 2, 90 डिवाइड बाय में 2 कितनी आ जाएगी? 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा आपको, ये बताना है ये ए पॉइंट पे बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 तक, 30 मीटर पर सेकेंड। ये बताना है वेलोसिटी एट मिड पाथ, फाइंड वेलोसिटी एट मिड पाथ। इसका मतलब कि ए से लेके बी तक जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है उसके ठीक बीच डिस्टेंस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर ट्रैवल किया है, कितनी ट्रैवल किया है? 100 मीटर, तो 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद उस गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी मिड पाथ का, मतलब ये है यहाँ पे 10 तो यही थी, तो 10 तो यही थी क्या, बड़ी नहीं? 10 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर, 30 से कम ही आएगा। मतलब ऐसे गिनते जाओ फिर तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार ए पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मिड पाथ पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। देखो इसको अगर शॉर्टकट से करना है वेलोसिटी एट मिड पाथ तो होगा u इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट है, ठीक है। 2 के ऊपर भी रूट है तो ये कितना आ जाएगा इसके बाद? इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 और पूरे का अंडर रूट। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 30 का स्क्वायर 900 डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट, 1000 डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट 500। तो आंसर आ जाएगा 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर।
यानी कि अगर क्या पूछा गया है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है आपको, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, मिड पाथ पे अगर वेलोसिटी पूछ लिया तो आप क्या लगा दोगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मिड पाथ पे जब भी आएगा तब टाइम होगा मिड में होगा टाइम, जरूरी थोड़ी ना, सेम उससे एक्सेलरेशन से जा रहा है मिड पाथ पे जब भी आना चाहिए। टाइम तो कम ज़्यादा लग सकता है, स्पीड भी तो कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो बढ़ने का रेट यूनिफॉर्म होगा इसका। अब यहाँ तक, यहाँ तो 10 है, पहली मान लो 2 मीटर ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर अगली 2 मीटर ट्रैवल करने में टाइम थोड़ा कम लगेगा, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, रेट उसका यूनिफॉर्म है बढ़ने का, तो वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है तो टाइम भी कम लगता जाएगा। अब ये जोड़ना कि बॉल को आपने छोड़ दिया तो पहली एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में मान लो 5 सेकंड लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी ना यहाँ तक, फिर अगली एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, वो जल्दी ट्रैवल कर लेगी अगली एच डिस्टेंस। समझिए, इसको अगर प्रॉपर तरीके से करना है, मान लो कि सी पॉइंट पे यहाँ पे हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो मान लो एस है, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी मान लो एस है, क्योंकि मिड पाथ पे पूछा है तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। एक्सेलरेशन मान लो ए का एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो ए टू सी, क्या लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले ए टू सी। वेलोसिटी मान लो यहाँ पे v1 है, वेलोसिटी क्या है v1, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी इसकी v1, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू एस, तो v1 का स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2as, ये आ जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। और फिर c से लेके b तक दोबारा से थर्ड इक्वेशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी क्या 30 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है v1 प्लस 2as, तो यहाँ से 900 माइनस v1 इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2as, ये आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो राइट हैंड है वो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों में 2as, इसमें भी क्या है 2as, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी पक्का इक्वल होंगी, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, v1 का स्क्वायर माइनस 100 इक्वल टू 900 माइनस v1 का स्क्वायर, v1 को एक तरफ लियो, v1 का स्क्वायर प्लस का v1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 900 प्लस 100, तो 2v1 का स्क्वायर इक्वल टू 1000, तो v1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, और v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 500 यानी कि 10√5 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ, ये इसका शॉर्टकट इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पूरे का अंडर रूट है। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि कई बार गलती हो जाती है कि इसमें ऊपर ऊपर का रूट कर देते हैं, नीचे वाले का नहीं, क्योंकि एक फॉर्मूला आगे और आएगा जिसमें ऊपर ऊपर वाले का ही रूट है, तो इसमें पूरे का रूट अगर मिड पाथ पे वेलोसिटी पूछी गई है तो इनिशियल का स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पूरे का अंडर रूट। इसमें कुछ पूछना है श्योर? डन, एक क्वेश्चन कर दो इसका। फाइंड वेलोसिटी एट, इसमें भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी एट मिड पाथ। ए पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, मिड पाथ पे वेलोसिटी क्या होगी ये बताना आपको। ये मोशन भी यूनिडायरेक्शनल है,
कितने आ रहे? 10√5। आप क्या देते? कर लिया सॉल्व? √1000 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पूरे का अंडर रूट। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 अंडर रूट 2000 डिवाइड बाय में 2 अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 1000 यानी कि 10√10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। आपको गिवन है 2 बॉल हैं ए और बी। ए बॉल की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, बी बॉल की वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। 2 बॉल है जिनको ऊपर की तरफ फेंका गया, ए की वेलोसिटी 10 है, बी की वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। ए और बी के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है और दूसरा आपको बताना है एच मैक्स का रेशियो। ए और बी के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताना है और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन है आपको। और मैक्सिमम हाइट का 1:3। ठीक है, इसमें देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है दोनों की, वो कितनी दे रखी है 10 और 30। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी का ही रेशियो अगर निकाल ले तो वो कितना आ जाएगा 1:3। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है 2u/g, ये बताया गया था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला 2u/g। अब इसमें बताओ 2 कांस्टेंट है, जी भी क्या है कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके वेलोसिटी के। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि 2 और जी तो कांस्टेंट है, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस केस में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो होगा वही क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होगा। प्रोजेक्शन वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वही क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कितना आ जाएगा 1:3। समझ में आ गई ये बात कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u/g, 2 और g कांस्टेंट है, वो इसके लिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो इसमें भी 2 और g आएंगे, इसके लिए निकालोगे तो इसमें भी 2 और g आएंगे, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जो वेलोसिटी का रेशियो होगा वही क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो। चाहे निकाल के देख लो, अगर a के लिए निकालना है तो 2u/g, तो 2 इंटू में u की वैल्यू 10 डिवाइड बाय में 10, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 2 सेकंड। और b के लिए अगर निकालोगे तो 2 इंटू में u की वैल्यू है 30 डिवाइड बाय में 10, तो ये कितनी आ जाएगी 6। अब दोनों का रेशियो लो 2:6, तो कितना आएगा 1:3।
और वैसे भी क्या रहा था 1:3। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यू स्क्वायर बाय में 2g, यू स्क्वायर बाय में 2g। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाय में 2g। अब इसमें 2g कांस्टेंट है, दोनों में ही आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर के। एच मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? यू स्क्वायर के। तो जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का स्क्वायर रेशियो है उसका स्क्वायर कर दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास? मैक्सिमम हाइट का रेशियो। ठीक है, तो 1:3 था, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? 1:9। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1:9। तो यानी कि अगर आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो देके टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछ ले, तो जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो होगा वही क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो, और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास? मैक्सिमम हाइट का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया ये बात? श्योर? अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और दूं, ये बोल दिया कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है आपको 9, एक बॉल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी है 9 और बी बॉल की प्रोजेक्शन वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या आएगा? और एच मैक्स का रेशियो क्या आएगा? क्या आएगा? प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है 9 और 15, और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है। तो इसका 9 प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो निकाल लो पहले, कितना आ जाएगा? 9:15 है, 3 से डिवाइड कर दो, 3:5। तो यही रेशियो क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो भी क्या आ जाएगा? 3:5। और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या आएगा? इसका स्क्वायर कर दो, 9:25। समझ में आ गई? लिख लो, इसको नोट करके लिखो। इफ रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इफ रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी of two bodies is u1:u2, if ratio of projection velocity, if ratio of projection velocities of two bodies is u1:u2, देन रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? सेम u1:u2, और रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? u1 का स्क्वायर रेशियो u2 का स्क्वायर, देन रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट is also u1:u2, and ratio of maximum height is u1 का स्क्वायर रेशियो u2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अगर टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या हो जाएगा? जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का रेशियो वही, और उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम हाइट का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, वो आपको गिवन नहीं है, मान लो, या फिर 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। ये पर्टिकुलर एक लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे है, t=2 पे और t=6 पे, t=2 और t=6 पे। आपको बताना व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड, इस h की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज हाइट ऑफ given level from ground।
एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे दो अलग अलग टाइमिंग पे है, t=2 और t=6 पे। तो इस लेवल की ग्राउंड से हाइट क्या होगी ये बताना है। चाहे मैं ये ना भी देती तो भी आप निकाल सकते थे प्रोजेक्शन वेलोसिटी, तो भी ये ना भी गिवन हो तो भी। क्वेश्चन समझ आ गया? जैसे 8 सेकंड होगा फिर उससे 40 वेलोसिटी आ जाएगी सिंपल। जितना पढ़ाया उतने उसके आधार पे ही है अब तक, उससे अलग कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बात बताई गई थी कि अगर एक ही लेवल पे बॉल दो अलग अलग टाइमिंग पे है, अगर उन दोनों टाइमिंग को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लग जाएगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लग जाएगी तो हाइट पता ही लग ही जाएगी। तो बता दो कितनी है। देखो सबसे पहले तो इन दोनों टाइमिंग को ऐड करो, सबसे पहले निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना आ जाएगा 2 + 6 कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपके पास 8 सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, इसका मतलब यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक 4 सेकेंड लगेंगे और मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक 4 सेकेंड, तो पक्का इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड, तभी 4 सेकेंड लग रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया? प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लग गया आपको 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या लगा दो, चाहिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s = ut + ½ at²। ऐसा आपको निकालना है, u की वैल्यू 40 और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, तो 2 - ½ इंटू में g की वैल्यू 10 इंटू में 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास 80 - 20 60 मीटर। इस लेवल की जो हाइट है वो कितनी है ग्राउंड से 60 मीटर है। समझ आया ये? श्योर? पूछना है कुछ इसमें? क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड लग रहे हैं, जो इस लेवल की यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल सेम है, क्योंकि ये जितने हाइट पे है ये भी उतनी हाइट पे है, तो 2 सेकंड ले लिए। क्योंकि हमें यहाँ से लेके 2 सेकंड में कितनी हाइट ट्रैवल करी है वही पूछा है। जो लेवल है इस लेवल तक पहुँचने में 2 सेकंड लगे हैं इसको, तो इस लेवल और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकंड में कितनी हाइट ट्रैवल कर लेगी उससे। अब देखो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता है तो पहली एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, -5 कर दोगे, एस जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी उसमें से 5 लेस करोगे तो यहाँ पे S1 जो ट्रैवल करेगी वो कितनी आएगी 5 मीटर, और S2 जो आएगी वो कितनी आएगी 15 मीटर। सॉरी, पहली S1 जो आएगी 40 में से 5 लेस कर दो, कितनी आ जाएगी 35, और S2 कितनी आ जाएगी, इसमें से 10 लेस कर दो 25। अब इन दोनों को ऐड करो, कितनी आ जाएगी 60 मीटर। समझ में आ गया? ये एक क्वेश्चन करना। इसमें बता दो हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड। एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत दो बॉल जो है अलग अलग टाइमिंग पे है, t=4 और t=8 पे, इस लेवल की ग्राउंड से हाइट क्या होगी ये बताना है आपको।
हो गया? क्या आंसर है आपका? देखो इसमें दोनों टाइमिंग को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि 4 + 8 12 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 12 सेकेंड। तो इसकी पक्का प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता लग गया आपको 60 मीटर पर सेकेंड। तब सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा दो, s = ut + ½ at²। s की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 60, टाइम की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकेंड है, तो 4 पुट कर दो, -½ इंटू में a की वैल्यू 10 इंटू में 4 का स्क्वायर 240 - 80 कितना जगह? 160 मीटर। इस लेवल की ग्राउंड से हाइट कितनी है? 160 मीटर। इसका एक शॉर्टकट भी है, हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड वो है g(t1 t2/2)। g(t1 t2/2) इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप। इन दोनों क्वेश्चन में चाहे लगा के देख लो। इसमें अगर फर्स्ट केस में हम लगा के देखें तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? g की वैल्यू 10, t1 की वैल्यू 2, t2 की वैल्यू 6 / 2, तो कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। इसमें लगा के देख लो, h = g की वैल्यू 10, t1 की वैल्यू 4, t2 की वैल्यू 8 / 2, 160 मीटर। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है पूरी क्लास में? श्योर? इसकी डीपीपी ले लेना।